नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। सामान्य भूगोल की श्रृंखला चल रही है और इसके अंतर्गत आज एक छोटा सा वीडियो होगा जो कि इंडियन रेलवे स्पेशली अगर देखा जाए भारतीय रेल परिवहन के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनते हैं इस टॉपिक से, है ना। रेल जो आपका है भारत में परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है और रेलवे पे जितने भी प्रश्न अब तक के इतिहास में एक दिवसीय परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, इनका कलेक्शन लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। यदि आप सीरियस हैं, यदि आप परीक्षाओं की तैयारी के प्रति सीरियस हैं, तभी जो है आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अंततः अभी से मैं आपसे वार्न करता हूं, इस वीडियो को आप क्विट कर सकते हैं, आप बाहर निकल सकते हैं। 10 प्रश्न आपके होंगे, सभी एक से बढ़कर एक हैं और निश्चित रूप से जो है आप कापी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए जो है महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आइए शुभारंभ करते हैं। जो आज का पहला प्रश्न है आपका, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेल मार्ग बनकर तैयार हुआ था, या ऐसे कहा जाए कि भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष बिछाई गई थी। ऑप्शन आपका दिया गया है 1850, बी आपका दिया है 1851, तीसरा आपका दिया है 1852 और चौथा आपका दिया है 1853, है ना। किस वर्ष भारत में पहला रेल मार्ग बनकर तैयार हुआ था या रेलवे लाइन आपकी बिछाई गई थी। तो दोस्तों, जो आपकी जनरल थिंकिंग होती है, आप यह सोचते हैं कि जो भारतवर्ष में पहली रेल चलाई गई थी, हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी है कि भारत में जो पहली ट्रेन आपकी चलाई जाती है वह कब चलाई जाती है, तो 1853। डेट क्या थी आपकी, 16 अप्रैल सन 1853 को जो है पहली ट्रेन आपकी चलाई जाती है। उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो आपने कहा लॉर्ड डलहौजी, है ना। महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक उपलब्धि इसकी थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपकी पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि किस वर्ष भारत में पहला रेल मार्ग बनकर तैयार हुआ था। तो जब आपकी थिंकिंग यह होगी कि पहली ट्रेन जब 1853 में चलाई गई है, तो जाहिर सी बात है कुछ समय लगा होगा रेलवे ट्रैक को बिछाने में। तो मैक्सिमम लोग कहिएगा या 99% लोग कहिएगा कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर लगाने जा रहे हैं वो कहेंगे कि सर 1852 में जो है आपकी पहली रेल लाइन बिछाई गई होगी, है ना। तभी 53 में जो है पहली ट्रेन आपकी चलाई गई थी। यदि आप 1852 को टिक आउट करते हैं यहाँ से, तो ये आपको लगता है कि प्रश्न का उत्तर सही है, लेकिन यह क्या होगा, पूरी तरह से ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। 1850 आपका संभव नहीं है, 1851 भी आपका संभव नहीं है। तो पहली रेल जिस वर्ष आपकी चलाई गई है, यानी 1853 में ही भारत में पहला जो है आपका रेलवे ट्रैक बन के तैयार हुआ था। अप्रैल में पहली ट्रेन चलाई गई थी और फरवरी, है ना, फरवरी 1853 में जो है ये रेलवे ट्रैक मतलब बिछाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और 16 अप्रैल 1853 को ये पहली ट्रेन आपकी चलाई जाती है ना। किन दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी, तो महाराष्ट्र में मुंबई से थाने। ये ट्रैक याद रखिएगा, डेस्टिनेशन याद रखिएगा। लगभग अगर पूछा जाए कितने किलोमीटर मार्ग पे, तो 34, है ना, 34 किलोमीटर मार्ग पर जो है बम्बई से थाने के मध्य में पहली ट्रेन चलाई जाती है। और इसी वर्ष फरवरी में जो है 1853 में ही आपकी पहली रेलवे ट्रैक आपका बिछाया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए यहाँ पे दिया गया है, पूछा गया है भारत की पहली रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी। पहले मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है। भारत की जो पहली ट्रेन है वह किन दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी, यह आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, दिल्ली से आगरा तो बिल्कुल भी नहीं है, मुंबई से पुणे भी आपका नहीं है, हुगली से रानीगंज भी नहीं है। जो पहली ट्रेन आपकी चलाई जाती है मुंबई से थाने के बीच में लगभग 34 किलोमीटर मार्ग पर, और डलहौजी जो है आपके क्या थे, उस समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए पूछा गया है, हाँ, यहाँ पे क्या दिया गया अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिएगा, तो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहले चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा, कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। नहीं को आपका छांटना है, 3 सुमेलित होगा और एक जो है आपका सुमेलित नहीं है। दिया क्या है, एक तरफ रेलवे जोन का नाम दिया है और दूसरी तरफ उनके हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं, उनके मुख्यालय दिए गए हैं। आइए चेक करते हैं। देखिए पहला यहाँ पे दिया गया है उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपका दिया है गोरखपुर,
क्या सही है? बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ है? गोरखपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे की अगर बात करिएगा तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? प्रयागराज में है। तो यह भी बिल्कुल आपका सुमेलित है। सुमेलित कौन नहीं है वो आपसे पूछा गया है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे दिया है और दक्षिण मध्य रेलवे आपका दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय यह तो आपका सिकंदराबाद में है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल 100% श्योर है। जो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है इसका मुख्यालय जो है वह कहाँ पड़ता है? मालीगांव, है ना, मालीगांव। और मालीगांव आपका कहाँ है? असम में है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा का जो हेडक्वार्टर आपका है वह मालीगांव असम में है, न कि शिलांग में है। जो यहाँ पे शिलांग उत्तर दिया है ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह ऑप्शन क्या है? वह सही नहीं है ना। तो ये तो आपकी बात हो गई यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर की। अगर देखा जाए भारतीय रेलवे को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कुल 18 मंडलों में डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा, पूछा जाता है। 18 मंडलों में भारतीय रेल को डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। और अगर आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ा रेलवे जोन आपका कौन है तो बताइएगा उत्तर रेलवे जोन, नॉर्थ रेलवे जोन आपका जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। और इसका मुख्यालय आपका क्या है? तो नई दिल्ली में जो है इसकी क्या हो जाएगी? लोकेशन हो जाएगी, इसकी हेडक्वार्टर हो जाएगी। ठीक है। इन 18 में से 2 रेलवे जोन के मुख्यालय, सब चीज़ें जो मैं जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ ना, आप सुनकर वीडियो रिवाइंड करके इसको नोट करिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है। 2 रेलवे जोन आपके ऐसे 18 में से जिनका हेडक्वार्टर जो है अपने प्रदेश में है, मतलब उत्तर प्रदेश में है। एक तो याद रखिएगा इलाहाबाद में एक हेडक्वार्टर है यानी प्रयागराज में, और एक याद रखिएगा गोरखपुर में एक हेडक्वार्टर है। जो प्रयागराज में हेडक्वार्टर है उसका जोन क्या है? उत्तर मध्य रेलवे, है ना। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका इलाहाबाद में या प्रयागराज में, और उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो आपका गोरखपुर में है। केवल 2 रेलवे जोन 18 में से ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर आपका उत्तर प्रदेश में है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं रेलवे जोन के संबंध में, मंडल के संबंध में, जहाँ से प्रश्न आपके हमेशा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न संख्या 4। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन भारत का नवीनतम रेलवे जोन है? देखिए मैंने कहा ना कि रेलवे जोन से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, और स्पेशली अगर आप कोई भी रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आपका नॉन टेक्स कुछ भी आपका हो रेलवे संबंधित, तो ये जोन तो आपको हर हालत में याद करने ही पड़ेंगे, है ना। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, उत्तर तटीय रेलवे दिया है, दक्षिण तटीय रेलवे दिया है, और एक आपका क्या दिया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दिया है ना। भारत का लेटेस्ट, मैंने बताया ना कि टोटल आपके 18 रेलवे जोन है, और 18 में से नवीनतम कौन सा है? यहाँ पे यह पूछा गया है। क्या यह उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे है? नहीं। क्या यह उत्तर तटीय रेलवे है? नहीं। क्या यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है? इसका भी उत्तर क्या है? नहीं है। तो फिर नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे जो है आपका 18वां रेलवे जोन होगा। और नवीनतम होने के कारण यह बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न रहता है। या तो 18वां रेलवे जोन पूछ दिया जाए, या इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाता है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में आपका क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम, है ना। तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी। दक्षिण तटीय रेलवे आपका नवीनतम रेलवे जोन है, मुख्यालय इसका कहाँ पे? विशाखापट्टनम में है। शेष को भी देख लिया जाए। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय अभी मैंने आपको बताया था असम में है। असम में कहाँ पे? मालीगांव में। उत्तर तटीय रेलवे जोन, इसका मुख्यालय उड़ीसा में है, और उड़ीसा में कहाँ है? तो आपने कहा भुवनेश्वर। दक्षिण तटीय रेलवे जोन अभी मैंने आपको बताया कहाँ इसका हेडक्वार्टर होगा, तो ये जो है आपका विशाखापट्टनम में होगा। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का अगर हेडक्वार्टर की बात कर लीजिएगा तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर आप याद रखिएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 की अगर बात कर लीजिएगा, पूछा गया है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर है। बिल्कुल है। यह किस राज्य में स्थित है? इस राज्य का नाम आपको बताना है। पूर्व मध्य रेलवे, देखिए हाजीपुर जो आपका फेमस है केला के लिए, है ना। केला उत्पादन बनाने के लिए
फेमस है। और यह हाजीपुर किस राज्य में पड़ता है? यह छत्तीसगढ़ में नहीं है, यह उत्तर प्रदेश में नहीं है, यह झारखंड में नहीं है। तो फिर इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? हाजीपुर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है और बता दीजिएगा इसकी लोकेशन बिहार में होगी। और यही हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, जी हाँ, प्रश्न संख्या 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, गलत आपसे नहीं होना चाहिए। रेलवे स्टाफ कॉलेज की लोकेशन आपसे पूछी गई है। रेलवे स्टाफ कॉलेज किस शहर में स्थित है? सूरत दिया है, इम्फाल दिया है, बड़ोदरा दिया है और एक आपका क्या दिया है? अहमदाबाद दिया है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज की अगर बात कर लीजिएगा तो सूरत तो इसका उत्तर होगा नहीं, इम्फाल बिल्कुल ही नहीं होगा। गुजरात में ही आपका रेलवे स्टाफ कॉलेज है, सूरत में नहीं है, इम्फाल में नहीं है, अहमदाबाद में नहीं है। जो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बड़ोदरा में इसकी जो है याद रखिएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ोदरा, गुजरात में है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका मणिपुर में इसकी लोकेशन होगी, है ना। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, यहाँ पे दिया क्या गया? 7वां प्रश्न संख्या 7 है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। इसको तो हर हालत में आप नोट रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। सुपर टेट 2019 में आपका हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था क्योंकि उसी समय जो है आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है लॉन्च की गई थी, है ना। पूछा क्या गया है? भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। आरंभ में इसे आप किस नाम से जानते थे, यह आपसे पूछा गया है। आप ये दिया है T20 है, T18 है, T16 है या फिर T14 है। तो सबसे पहले तो मैं इसका प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। जो वंदे भारत ट्रेन जो आज की डेट में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है, लगभग मान के चलिएगा इसकी जो कैपेसिटी है वह 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यह गति करती है। सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है ना। अगर बात करिए इसका जो निर्माण हुआ था वो आपसे पूछा जाता है तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, है ना, ICF चेन्नई में स्थित है। और वंदे भारत का निर्माण जो है आपका इसी ICF चेन्नई में हुआ था। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ आप याद रखिएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। तो ये भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। 3 विशेषता वंदे भारत के लिए: भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, ICF चेन्नई के द्वारा निर्मित है और भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। 3 चीज़ याद रखिएगा। प्रश्न का उत्तर क्या है? वंदे भारत को आरंभ में किस नाम से जाना जाता था, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होने जा रहा है। T18 जब शुरुआत में ये बन के तैयार हुई थी तो यह इसका नाम T18 था, T18 था और बाद में इसका नाम परिवर्तित करके इसे वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में जाने जाने लगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वह किन 2 क्षेत्रों, किन 2 स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी, तो एक याद रखिएगा आपका और हमारा क्या है? वाराणसी से दिल्ली के बीच में पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी 12 फरवरी सन 2019 को। तो याद रखिएगा क्योंकि पहली चीज़ें हैं इसलिए निश्चित रूप से प्रश्न आने की संभावना आपकी बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट इस सेशन का जो 8वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है किस समिति के प्रस्ताव पर रेलवे बजट को सामान्य बजट से कंबाइन किया गया था, जोड़ा गया था। 2 चीज़ें हैं, 2 समितियां हैं, 2 वर्ष है, दोनों ही आपको याद रखना होगा। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या किया गया है। मिलाने की बात कही गई है ना, कब मिलाया गया था? अच्छा इससे पहले इतिहास में चलते हैं। देखिए 1924 ईस्वी में एक समिति आती है, नाम होगा एक्सवर्थ, है ना। एक्सवर्थ समिति के प्रस्ताव पर जो है 1924 ईस्वी में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया था। ये बात अलग करने की हो रही है, मतलब 1924 के पहले कंडीशन क्या थी कि दोनों बजट आपके अलग अलग पेश होते थे, एक में कंबाइन में पेश होते थे। और 24 के बाद इस समिति के प्रस्ताव पर, एक्सवर्थ समिति के प्रस्ताव पर क्या किया गया? इन दोनों को अलग अलग पेश किया जाने लगा। एक चीज़ हो गई। तो वर्ष आपसे पूछता है किस वर्ष किया गया था अलग अलग? 1924 में। किस समिति के प्रस्ताव पर किया गया था? एक्सवर्थ समिति के प्रस्ताव पर। एक चीज़ क्लियर हो गई। इस प्रश्न में क्या आपसे पूछा गया वो देखते हैं। पूछा गया है कि किस समिति के प्रस्ताव पर रेल बजट को सामान्य बजट से मिला दिया गया था। कंबाइन करने की बात हो रही है, अलग की तो बात मैंने बता दी। मिलाया कब गया है? वर्ष याद रखिएगा 2015 में। वर्ष 2015 में
विवेक देवराय समिति के प्रस्ताव पर, इस समिति की अनुशंसा पर रेल बजट को पुनः क्या कर दिया गया, सामान्य बजट से मिला दिया गया था, कंबाइन कर दिया गया था। तो ये समिति आपको याद रखनी है, वर्ष याद रखना है, कब मिलाया गया है, 15 में मिलाया गया है। किस समिति के प्रस्ताव पर, विवेक देवराय समिति के प्रस्ताव पर, है ना। चलिए नेक्स्ट जो आज के सेशन का जो आपका 9वां क्वेश्चन होगा, इसको देखते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है, ये आपसे पूछा गया है ना। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है, 1905 दिया है, 1935 दिया है, 1950 दिया है और 1985 दिया है। देखिए जो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ है वह हुआ है 1950 में, है ना। ये याद रखिएगा, 1950 जब भारत स्वतंत्र हो चुका था, तो स्वतंत्रता के बाद 1950 में जो है भारतीय रेल को भारत सरकार के अधीन मिला लिया गया था। 1905 थोड़ा सा डिजिट आगे पीछे होगा, जब 5 को आप इधर ले आइए और 0 को इधर ले जाइए, मतलब बन जाए क्या 1905। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। किसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन, है ना। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में जो है ये कार्य किया गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। यानी 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन और 1950 में क्या है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण है ना। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को भली भांति समझ रहे होंगे। नेक्स्ट और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए होगा, पूछा गया है कि वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने ट्रेनें चलती हैं, है ना। वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने ट्रेनें चलती हैं, चलायमान हैं। ऑप्शन दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है और 1 आपका दिया है 0 दिया है। देखिए वर्तमान की बात हो रही है ना, वर्तमान की बात हो रही है। वर्तमान का मतलब क्या कि एट द टाइम, आज की डेट में कितने भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेनें आपकी चलती हैं। देखिएगा जनरली अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 ट्रेनें गतिमान हैं। 2 ट्रेनें आपकी चलती हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, जनरल की बात हो रही है। कौन कौन सी, एक तो आपकी है समझौता एक्सप्रेस और एक आपकी है थार एक्सप्रेस। यह दोनों ही ट्रेनें भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती हैं, लेकिन कब, जबकि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन क्या हो, आपसी रिलेशन सामान्य हो, मित्रवत हो, तब ये दोनों ट्रेनें चलती हैं। अगर किसी कारणवश सीमा पर या फिर दोनों देशों के बीच में हालात बिगड़ते हैं, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस दोनों ही कंडीशन में इन दोनों ही ट्रेनों का परिचालन क्या होता है, वह बंद होता है ना। आपको याद होगा वर्ष 2019 में 19 से 18 जो भी था, आपको याद होगा कि भारतीय सेना के द्वारा जो है पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक की गई थी, है ना। सीमा पे हालात क्या हुए, तंग हुए थे, दुश्मनपूर्ण रवैया आपका अपनाया गया था दोनों देशों के बीच में और युद्ध के हालात बने थे। तब से अब तक मैंने कहा ना कि जब तक दोनों के रिश्ते सामान्य रहेंगे दोनों देशों के, तब तक तो जो है आपकी ये ट्रेनें चलेंगी। अदरवाइज अगर तनाव की स्थिति बनती है तो आपका यह ट्रेनें भी बंद हो जाती हैं, चलती नहीं है। 2019 से लेकर अब तक जो है ये ट्रेनों, इसमें चूँकि एक शब्द यहाँ पे जोड़ दिया गया है कि कितनी ट्रेनें वर्तमान की यहाँ बात हो रही है ना, वर्तमान की जब बात हो रही है तो वर्तमान मतलब 2023 और 2023 में जो है आज की डेट में कोई भी, मतलब इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा कितनी ट्रेनें वर्तमान समय में चल रही हैं, तो एक भी ट्रेन नहीं है जो भारत पाकिस्तान के बीच में गतिमान है, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति आपकी बनी हुई है। और यही कारण है कि इस समय वर्ष में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। अब भारतीय टीम ने पूरी तरह से बायकॉट कर दिया इस प्रतियोगिता का। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे असुरक्षा की स्थिति है टीमों के लिए, है ना। विश्व कप और एशिया कप का विवाद आप चर्चा में प्रासंगिक है, आप अब देख ही रहे होंगे। तो फिलहाल वर्तमान की अगर बात करिएगा तो बिल्कुल भी एक भी ट्रेनें गतिमान नहीं है, लेकिन जनरली जो है 2 ट्रेनें आपकी हैं, समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, आपको याद रखना होगा, है ना। ये रहा आपका 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे परिवहन को इंडिकेट करता है। और निश्चित रूप से यदि आप इस वीडियो को देखकर ये तैयार करते हैं, अपना मटेरियल तैयार करते हैं और रेल टॉपिक से अगर प्रश्न बनता है तो निश्चित रूप से जो है आपको यहाँ से प्रश्न इस वीडियो से मिल जाना चाहिए। अब बारी आती है आज के सवाल की, देखते हैं क्या है आज का सवाल। हाँ, आज का सवाल आपसे पूछा गया है, लेटेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि आज का सवाल क्या है,
कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है, ये आपसे पूछा गया है। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में किसे जोड़ता है? मुंबई से मलनाड के बीच में, रोहा से मंगलौर के बीच में, मंगलौर से कोचीन के बीच में, या फिर मुंबई से पुणे के बीच में, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर आपसे अपेक्षित होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट यह है, पूरा वीडियो देखने के बाद आपसे यह रिक्वेस्ट मेरी यह होगी कि इस वीडियो को आप इतना शेयर कर दीजिए, आपका सहयोग परम आवश्यक है। ये इसको आप इतना शेयर करिए कि यह वीडियो उस विद्यार्थी तक पहुँच जाए जिसको वास्तव में इसकी ज़रूरत है ना। क्योंकि व्यक्ति, देखिए, जब व्यक्ति को भूख लगी होती है तभी जो है वह रोटी की मांग करता है। अगर उसका पेट भरा हो तो वह रोटी की आकांक्षा नहीं करता है। तो ना जाने कैसे ऐसे कितने ही विद्यार्थी हैं जो अर्थ के अभाव में कहिएगा, चाहे किसी समय की किसी भी प्रॉब्लम से जो है बड़ी बड़ी कोचिंगों की फीस देने में सक्षम नहीं होते हैं। तो अगर उनके पास एंड्रॉयड सेट है, यूट्यूब का यूज करते हैं, तो ऐसे वीडियो जो है उनके लिए क्या हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।